हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और इस दिन में हम आनंदित हैं। और धन्यवाद परमेश्वर का, आज ग्रैंड फिनाले है 7 वीरवार सिद्धता के। और सचमुच आज हम 7वें वीरवार में प्रभु ने हमें प्रवेश कराया है, प्रभु की बड़ी दया है। और मेरा ये बिलीव है, आज की सभा के बाद आप एक सिद्धता को अपने जीवनों में काम करता हुआ देखोगे। हालेलुया। आप एक ज्योति के समान लोगों के अंधकार को भगाने वाले ठहरोगे। हालेलुया। तो आज जो हम बात करेंगे वो है 7 न्याय की बातें। 7 न्यायों के विषय में आज हम बात करेंगे। मैं चाहता हूं एक वचन निकालेंगे, पहला शमूएल, अगर हम उसका 2 और उसका अगर हम 10 पढ़ें, बाइबल बयान करती है न्याय के विषय में। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर हमारा न्यायी है। ही इज अ जस्ट गॉड। हालेलुया। पहला शमूएल का 2 उसका 10 वचन पढ़ो उसे। जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे। वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सींग को ऊंचा करेगा। हालेलुया। यहाँ पे हम बाइबल में पढ़ते हैं कि वचन में लिखा है, यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा। वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज हमें समझना है, कोई भी चीज यूं ही नहीं है। नूह के समय में हमने देखा, जब पाप बढ़ गया परमेश्वर ने न्याय किया। हालेलुया। पर जब नूह के समय में पाप बढ़ गया, प्रभु ने न्याय किया। और यहाँ पे भी लिखा है, परमेश्वर छोर तक न्याय करेगा और कोई भी उस न्याय से चूकेगा नहीं। और सब उस न्याय के नीचे होंगे और हर एक के जीवन में वो आएगा। अगर प्रेरितों का काम निकालो 10 उसका 42। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। हालेलुया। इसे यीशु मसीह जो हमारा न्यायी है, जो न्याय करेगा इस दुनिया का। हालेलुया। तो आज हमें समझना है 7 न्यायों के विषय में। तो सबसे पहला जो न्याय हम देखेंगे वो है पाप का न्याय, जो यीशु मसीह ने सलीब पे किया था। हालेलुया। हम सब उस पाप के दंड के योग्य थे, पर प्रभु ने, बाइबल बयान करती है कि प्रभु ने ऐसा जगत से प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत काल का जीवन पाए। सलीब पे यीशु मसीह ने हम सब के पापों की, गुनाहों की सजा अपने ऊपर ली। प्रभु का जो क्रोध था, प्रभु ने यीशु ने सहा। हालेलुया। अब निकालेंगे यूहन्ना 12 उसका 31। अब इस संसार का न्याय होता है और इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। हालेलुया। मैं सबको अपने पास खींचूंगा। न्याय। हालेलुया। इसका 33 भी अगर आप पढ़ो। ऐसा कहकर उसने यह प्रगट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। हालेलुया। तो जो यीशु ने अपने लोगों के लिए सहा। हालेलुया। यीशु ने अप, अपने ऊपर सहा वो मृत्यु, जो यीशु ने हमारे पापों के बदले ली। वो बाइबल में क्या, इस धरती पे कुआरी से पैदा हुआ, एक सिद्धता का जीवन जिया उसने, और हमारे बदले बाइबल बयान करती है उसने वो ताड़ना सही। एक यूहन्ना 2 उसका 2। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। वो हमारे पापों, वो प्रायश्चित है, मतलब हमारे बदले का सब्स्टिट्यूशन। समझ रहे हो? मुझे अनंत काल की मृत्यु मिलनी थी, जो मेरे मेरे जीवन में जो पाप था, और हर एक के जीवन में हम अनंत काल के नरक में हमारा जीवन व्यतीत होना था। दो ही राह थे। हाँ, हम अनंत काल में जाएं, या यीशु का इस धरती पे आना, या कोई प्रायश्चित ठहरना जिसके कारण हमें माफी मिले और हम उस अनंत काल की मृत्यु से बच सके। और प्रभु ने ऐसा प्रेम किया, उसने ऐसा अनुग्रह प्रकट किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जिसने हमारे बदले हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया, प्रभु के क्रोध को सहा। हालेलुया। एक ही मार्ग, एक वही सत्य और वही जीवन, उसी में, उसी के द्वारा जो उसने किया है। हालेलुया। सचमुच हम सब उसी राह में जा रहे थे,
अनंत काल अब कितना भयंकर है। अनंत काल अगर नरक में, समझ रहे हो, और सब उधर ही थे, बट प्रभु का प्रेम देखो। हाँ, सबके लिए, जगत के लिए। जब यीशु मसीह 2000 साल पहले आए, हमें लगता है कि हमारे लिए कैसे मरा, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे। आप अपने आप अपने फादर के अंदर थे, आपके फादर अपने फादर के अंदर थे। समझ रहे हो, ऐसे ऐसे हम उस पीढ़ी के टाइम पे हम उनके अंदर थे जो उस दौरान थे। तो हर एक के लिए यीशु मसीह प्रायश्चित बना, सब्स्टिट्यूशन। हालेलुया। प्रभु ने उन गुनाहों को हमारे अपने ऊपर लिया। जैसे यशाया में अगर आप पढ़ो, यशाया 53 निकालो, उसने अपने ऊपर लिया हमारे पापों को अपने ऊपर लिया। पढ़ो। से उसने हमारे अपराधों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। उसने उठा लिया। समझो, बाइबल में क्या है कि बोर आर इनक्विटी ऑन अस। हाँ, हमारे पापों को, हमारे अधर्म की बातों को उसने उठा लिया अपने ऊपर, ताकि प्रभु का क्रोध उनके कारण हमारे ऊपर ना आए। उसने अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। क्या ही प्रेम था जो क्रूस पे दिखाया। वचन 8 भी अगर आप इसका पढ़ो। अत्याचार करके और दोष लगाकर वह उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। अपराधों के कारण, किसके अपराध? यीशु के नहीं, लोगों के अपराधों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी। तो जो यीशु ने सहा सलीब पे, वो हमारे अपराध थे जो यीशु ने सलीब पे सहे। यस। और यूं ही प्रभु का जो न्याय था, पाप के प्रति, जो क्रूस पे सलीब पे दिखाई दिया। तो सबसे पहला न्याय क्या था? पाप का न्याय, जो यीशु के सलीब के जाने के द्वारा हुआ। हालेलुया। ये क्रूस सिर्फ क्रूस नहीं है, हमारा और मेरा और आपका जो पाप थे, जो गुनाह थे, जो यीशु ने अपने ऊपर ली। आमीन। दूसरा जो न्याय होगा, वो विश्वासियों का न्याय, जो बिलीवर्स हैं, और वो न्याय इस धरती पर जो वो करेंगे, पाप के कारण जिस न्याय से वो गुजरेंगे, निकालेंगे। इब्रानी 12 उसका 5। तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। हालेलुया। अनुशासन, जिसको वो बेटा बनाता है उसकी ताड़ना भी करता है। तो जब आप इस धरती पे आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया, आपने उद्धार पा लिया, तो अगर आपका जीवन प्रभु के मुताबिक नहीं चल रहा, वचन के अनुसार नहीं है, तो प्रभु आपकी ताड़ना करेगा, आपको सिखाएगा। पुराने समय पे बेल्ट के साथ बच्चों को मारा करते थे। क्या बच्चे के प्रति कोई विरोध था? क्या बच्चे के विरोध बारे में कोई जलन की भावना थी? नहीं। वो बच्चे को सिखाने के लिए, बच्चे को बनाने के लिए, बच्चे को बताने के लिए कि क्या गलत और क्या सही है, और कैसे गलत उसके फ्यूचर को खराब कर सकता है। हालेलुया। इसी प्रकार जब हम प्रभु के बच्चे बच्चियां बन जाते हैं, प्रभु हमारी ताड़ना करता है, हमें सिखाता है, हमें आग में ले जाता है, पर हमें बनाता है। हालेलुया। काटता और छांटता है, लेकिन फलवंत करता है। प्रभु की ताड़ना। हालेलुया। तो हम उस न्याय से, उस ताड़ना से गुजरते हैं जब इस धरती पे होते हैं। आमीन। तो हम प्रभु की योजनाओं को व्यर्थ ना समझें। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों? अगर प्रभु ने बेटा बनाया है तो पूरी तरह बनाया है, न्याय भी करेगा। आपको सिद्धता में भी चलाएगा। अगर आप सीधी रीति से निनवे नहीं पहुंच रहे, तो आपको मछली के पेट में डाल के भी 3 दिन वो निनवे पहुंच जाएगा, पर प्रभु तैयार करेगा, प्रभु अपनी योजना में चलाएगा। प्रभु बाइबल में लिखा है, वो एक के भी नाश होने से प्रसन्न नहीं होता। ये प्रभु का प्रेम है। हालेलुया। इफिसियों 5 उसका 6 और 7 चीजों को होना शुरू कर देते हैं। यहीं पे
आप वो न्याय होता है आपका। पढ़ो। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। धोखा ना खाओ। आज्ञा ना मानने वाले जो वचन को हल्का लेते हैं, यूं ही जानते हैं क्या छठ संगति में जाना है, क्या उपवास करना है, समझ रहे हो? प्रभु की बातों को हल्का लेना। जो प्रभु के दास हमारे अगुवे हमारे जीवन में बोलते हैं, बातों को हम हल्का लेने लग जाते हैं। लोगों के बहकावे में आके, लोगों के भटकाने में आके हम प्रभु की बातों को व्यर्थ समझने लगते हैं। ये कब आएगा यीशु? यूं ही बातें चल रही आ रही हैं, कितने टाइम से सुन रहे हैं आप प्रभु की बातों को। और बाइबल में लिखा है आज्ञा ना मानने वालों पर प्रभु का क्रोध भड़केगा। समझ रहे हो? अब बाद में ये नहीं कह सकते प्रभु क्यों। ध्यान रखो, बाइबल में लिखा है वो धधकती हुई आग है, प्रभु ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया। का ऑनर करना, रेवरेंस प्रभु दी हजूरी दा और वचन दा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है पृथ्वी और धरती नाश हो जाएगी, बट एक बिंदु भी बिना पूरे हुए परमेश्वर के कलाम से ना हटेगी। आमीन। अपने स्मरण रखना है, प्रभु न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया। बोलो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर। आमीन। तीसरा जो हम देखेंगे, जो प्रभु के जनों का होगा जब वो स्वर्ग के अंदर होंगे। हालेलुया। हमारा उद्धार तो हो गया है, बट हमारे कामों का न्याय ऊपर होएगा। कितनी आपने सेवा करी है, कितने आपने प्रभु के कामों के लिए आपका जीवन इस्तेमाल हुआ है, कितनी रूहों तक आपने सुसमाचार पहुंचाया है, एक एक चीज का लेखा आप दोगे। जैसा कि वचन में लिखा है, धरती के लिए धन इकट्ठा ना करो जहां काई बिगाड़ देती है, जहां चोर चुरा लेते हैं, बट स्वर्ग के लिए इकट्ठा करो। क्या है? रूहें, प्रभु के कामों में इस्तेमाल होना। प्रभु के आप राज्य में आप बोल रहे हो, वो यूं ही नहीं है, स्वर्ग के लिए आप धन इकट्ठा कर रहे हो। हम पढ़ेंगे वचन रोमियो 14 उसका 10। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हालेलुया। सब के सब, यहाँ पे विश्वासियों की बात हो रही है, सब उसके उस सिंहासन के सामने खड़े होंगे, सबके काम परखे जाएंगे। हालेलुया। आप देखोगे एक व्यक्ति जिसने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट करके प्रभु के अनुसार चला है, प्रभु के कामों में अपना हिस्सा लिया है, प्रभु के कामों में इस्तेमाल हुआ है, हर रीति से हमेशा वो लॉलीन रहा, न्याय होगा। हालेलुया। परमेश्वर रिवॉर्ड देगा, प्रभु अवार्ड्स देगा। आमीन। पहला कुरिन्थियों 3 उसका 11 बाइबल बयान करती है, हर एक काम का न्याय किया जाएगा। हालेलुया। पढ़ो पहला कुरिन्थियों। यस। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। हालेलुया। आप समझ रहे हो? बाइबल बयान करती है यहाँ पे हर एक के काम आग में डाले जाएंगे, हर एक काम परखा जाएगा। हालेलुया। वहां पे पता चलेगा कि उस परखे जाने से, उस आग में डाले जाने से सोना निकल रहा है, चांदी निकल रहा है, या सिर्फ स्मोक निकल रही है। समझ रहे हो? भाप निकल रहा है, सिर्फ क्या निकल रहा है? हर एक के काम परखे जाए। हालेलुया। हर एक के काम। कितनी स्मोक उस जगह पे होगी, बट प्रभु चाहता है कि हम उसके कामों के लिए जो प्रभु ने ठहराया है उनको हल्का ना लें, बट अपने जीवन को प्रभु को डेडिकेट करता हुआ प्रभु के लिए इस्तेमाल करें। बाइबल में लिखा है उसके कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु में कुछ भी किया हुआ व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु चाहता है हम उसकी बातों को सुने, समझें और निभाएं। हालेलुया। के कामों में इस्तेमाल हो। हम प्रभु के घर में आ रहे हैं, प्रभु के सेवा के कामों में इस्तेमाल हो रहे हैं, सुसमाचार कर रहे हैं, रूहों को प्रभु के भवन में लेके आ रहे हैं, हम प्रभु के राज्य में बो रहे हैं। अपने दशमांश, अपने दान, अपने थैंक्स गिविंग प्रभु के कामों के लिए दे रहे हो। हालेलुया।
अब देख रहे हो अभी नागपुर मीटिंग, अभी आने वाले टाइम पे इतनी सारी जगहों पे रीच किया जा रहा है, रूहों तक प्रभु के कलाम को पहुंचाया जा रहा है, रिवाइवल बेदारी इतनी जगहों पे देखी जा रही है। अब सब उसका भाग है, जब हम उन कामों के लिए दे रहे हैं अब उसका भाग है। और प्रभु किसी भी रीति से आपके किए हुए काम को ना भूलेगा। आप स्मरण किए जा रहे हैं, आपका बोना, आपकी प्रार्थनाएं स्मरण किए जा रही है प्रभु के द्वारा, और आप एक उत्तम रिवॉर्ड को पाओगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। चौथा न्याय वो है इज़राइल का न्याय, जो प्रभु के पहलौटे भी हैं। इज़राइल निकालेंगे निर्गमन 4 उसका 22। और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र, वर्ण मेरा जेठा है। हालेलुया। इज़राइल मेरा पुत्र है। और बाइबल बयान करती है एक न्याय आएगा। दानियल जब हम देखते हैं 17वां हफ्ता 70th वीक, वो 7 साल जो दुष्ट के होंगे, जो एंटी क्राइस्ट के होंगे। एक वजह मैंने पहले भी बताया जो होगी वो इजराइलियों के न्याय के लिए होगी, ताकि वो मन फिराएं, ताकि वो अपने प्रभु को जाने, उनको जागरूक करने के लिए होगा। निकालेंगे व्यवस्था विवरण निकालो 32 उसका 36 अगर हम पढ़ें। क्योंकि जब यहोवा देखेगा कि मेरी प्रजा की शक्ति जाती रही और क्या बंधुओं और क्या स्वाधीन, उनमें कोई बचा नहीं रहा, तब यहोवा अपने लोगों का न्याय करेगा और अपने दासों के विषय तरस खाएगा। हालेलुया। यहोवा न्याय करेगा, वो टाइम आ रहा है, समझ रहे हो। क्लेश, महाक्लेश। अभी इससे पहले लोगों को लगता था कि जब हिटलर के टाइम पे कितने हजारों लाखों यहूदी मारे गए थे। आपको पता है वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स जो थे, किस प्रकार उन पे अत्याचार किया गया था, समझ रहे हो। बट बाइबल में लिखा है एक न्याय आ रहा है जो 7 साल के बीच में होगा, जो उनको जागरूक करेगा। हालेलुया। इसी का अगर व्यवस्था विवरण 4 उसका 30 भी हम निकालें, पढ़ो। अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और यह सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना। हालेलुया। अंतिम समय में जब ये विपत्तियां तुम पर पड़े तो यहोवा की ओर फिरना, उसे स्मरण करना। हालेलुया। तो सारी भविष्यवाणियां पहले से लिख दी गई हैं क्या होने वाला है। तो चौथा जो न्याय है ये इज़राइल के प्रति होगा। लौटे यिर्मयाह 30 उसका 7 भी हम कहते हैं। और इस 7 साल का जो न्याय है इसको याकूब की विपत्ति भी कहा जाता है। 7 साल जो याकूब जिस विपत्ति से गुजरा। हम्म। हाय हाय, वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। हालेलुया। याकूब मतलब इज़राइल। वो टाइम वो समय संकट का होएगा पर प्रभु अपने लोगों को बचाएगा। वो 2 विटनेस को भेजेगा, 1,40,000 विटनेस होंगे, गवाह ठहरेंगे जो प्रभु के उद्धार का काम करेंगे, सुसमाचार का काम करेंगे। प्रभु का प्रेम देखो, प्रभु की दया, प्रभु की रहमत। हालेलुया। अलौकिक अद्भुत। प्रभु ने हर एक चीज प्रभु के प्लान के मुताबिक 1948 में मई में इज़राइल एक नेशन बनाई थी, देश के रूप में माना गया। यूएन के द्वारा उनको एक टेरिटरी, एक जगह दी गई, और दोबारा हर छोर छोर से जितने भी यहूदी थे वो इकट्ठा करे गए। सब जो प्रभु ने कहा था वैसा ही पूरा किया। आमीन। जकरिया लास्ट वचन इसके लिए 13 उसका 8 और 9, जकरिया की पुस्तक। की यह भी वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों को 2/3 मार डाली जाएगी और बची हुई तिहाई उसमें बनी रहेगी। उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्बल करूंगा जैसा रोपा हुआ निर्बल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसे सोना जांचा जाता है। वह मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूंगा, यह मेरी प्रजा है। वह मेरे विषय में कहेगी, यहोवा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु का न्याय देखो। हाँ, वो फेरेगा, आग में डालेगा,
और बनाएगा, बचाएगा अपने लोगों को। हालेलुया। तो ये सारी भविष्यवाणी, बहुत सारी चीजें हैं, और उनमें से कुछ भविष्यवाणी जो इस समय के लिए प्रभु ने ठहराई और प्रभु ने लिखी है। आमीन। तो पांचवा जो न्याय है वो पापी देशों के खिलाफ होएगा। जो पाप से भरे देश जो प्रभु और प्रभु के जनों का विरोध करेंगे, उनके खिलाफ प्रभु का न्याय। जो लोग, जो नेशंस, इज़राइल प्रभु के पिलौटे के खिलाफ जाएंगे और उनके विरोध में काम करेंगे, प्रभु का क्रोध उतरेगा। हालेलुया। और इसके विषय में निकालो मत्ती 25 उसका 31 अगर हम पढ़ें, प्रभु अलग करेगा बकरियों को, भेड़ों को प्रभु अलग करेगा। पढ़ो। तब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और उस स्वर्गदूत उसके सामने आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह भी उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। और कहेंगे कि प्रभु हमने कब ऐसा पाया, और अब प्रभु कहेगा छोटे से छोटे के साथ भी तुमने ऐसा किया तो तुमने मेरे साथ किया था। हालेलुया। प्रभु के लोगों के, और आगे हम पढ़ते हैं, प्रभु के लोगों के विरोध में जो काम करते हैं, जिन्होंने सुधि नहीं ली, उनका न्याय होएगा। हालेलुया। यहाँ पे जो लोग प्रभु के लोगों के खिलाफ गए हैं, प्रभु के देश, प्रभु के पिलौटे के खिलाफ गए हैं, प्रभु न्याय करेगा। हालेलुया। वो न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु न्याय करेगा एक एक जन। इसका अगर हम यशाया भी पढ़े, इसमें भी इसके विषय में हम पढ़ते हैं। 2 का अगर आप पढ़ो, 1 से लेकर 4 तक। के पुत्र यशायाह का वचन जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय दर्शन में पाया। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से ऊंचा, अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखलाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। यहोवा, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन में और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा, और अपनी तलवार पीटकर हल के फाल और अपने फालों को हंसिया बनाकर तब एक जाति दूसरे जाति के विरुद्ध फिर तलवार ना चलाई गई और ना लोग भविष्य में युद्ध की विधा सीखेंगे। हालेलुया। वो अपने राज्य को स्थापित करेगा। टाइम आ रहा है। देश देश के लोग प्रभु के सम्मुख आएंगे, प्रभु की बातों को जानेंगे, वो ऊंचा करेगा। हालेलुया। वो अपने लोगों को अपनी महिमा से भर के उनके जीवनों को चमकाता है। आमीन। छठा जो न्याय होगा वो शैतान के विरोध में, शैतान का न्याय। हालेलुया। इसके विषय में प्रकाशित वाक्य में साफ रीति से पढ़ते हैं। 7 साल का राज्य, अगर आप निकालो प्रकाशित वाक्य 20 उसका अगर हम 1 से पढ़े, बाइबल में लिखा है 7 साल का राज्य एंटी क्राइस्ट, 3.5 साल कलेश, 3.5 साल महाकलेश के होंगे। और बाइबल बयान करती है जब वो चीजें आएंगी उसके बाद प्रभु उतरेगा। बादलों में अपनी महिमा में वो उतरेगा, अपने लोगों के का न्याय करने के लिए वो उतरेगा। हालेलुया। अगर हम प्रकाशित वाक्य 20 जब हम 1 से पढ़ते हैं, बाइबल यहाँ पे बयान करती है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते हुए देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। हालेलुया। इसका न्याय किया गया। फिर वह अवश्य है कि वो खोला जाएगा। अगर हम 7 से पढ़े, जब 1000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वो उन जातियों को जो पृथ्वी की चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मैगोग की, जिनकी गिनती समुद्र की बालों के बराबर होगी, फरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर कैल कर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। वो शत्रु जो इज़राइल के खिलाफ होंगे, उनका
बरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। और वे रात दिन युगान युग हमेशा के लिए पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ये शैतान का न्याय जो प्रभु करेगा। हालेलुया। 7 साल के बाद प्रभु अथाह कुंड में 1000 साल के लिए उसे डाल देगा। उसके बाद वो आएगा, बरमाने की कोशिश करेगा, बरमाएगा लोगों को। और उसके बाद जो अंतिम न्याय अर्थात जो झील में डाला जाएगा और हमेशा के लिए, हालेलुया, तड़पता रहेगा हमेशा के लिए। ये द एंड है। हालेलुया। शैतान जितना मर्जी कोशिशें कर ले, उसका जो द एंड प्रभु ने ठहराया है वही पूरा होगा। हालेलुया। 7वां जो न्याय प्रभु करेगा वो है हर एक जन जिसने प्रभु के सुसमाचार को नहीं सुना, प्रभु के उद्धार को नहीं ग्रहण किया, उनका भी न्याय होएगा। हालेलुया। प्रभु पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो न्यायी है। हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रभु के न्याय, और वो न्यायी है। हालेलुया। तो ऐसे लोग बहुत बारी हमारे मन में आता कि मेरी मम्मी थी, मेरे पापा थे, उन्होंने सुसमाचार नहीं सुना, मेरी भाई थी, मेरी बहन थी, तो क्या होएगा उनका? उनको सैल्वेशन कैसे मिलेगी? उनका भी प्रभु न्याय करेगा। तो फाइनल जजमेंट है, व्हाइट थ्रोन जजमेंट जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, वो होगी। और वो 1000 साल पूरे होने के बाद जब प्रभु इस धरती पे आएगा, 1000 साल का अपने राज्य स्थापित करेगा, उसके बाद एक फाइनल जजमेंट होगी। हालेलुया। हर एक जन जो लोग ठहरेंगे उनकी जजमेंट निकालेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 का ही अगर हम 11 से पढ़ें 13 तक। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गई और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरियों को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं। हालेलुया। और फिर एक पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हालेलुया। तो आज एक व्यक्ति कैसे अपना जीवन जी रहा है? पुस्तकें लिखी जा रही है। हालेलुया। कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। बंद कमरे में जो कर रहे हो, सारी रिकॉर्डिंग्स, सारे लेख, सब कुछ लिखा जा रहा है, सब कुछ पिन डाउन किया जा रहा है और उसके अनुसार उनका न्याय होगा। हालेलुया। प्रभु ने हर एक जन को एक कॉन्शियस दिया। अगर लॉज जो हमारे देश ने बनाया अगर वो हो भी ना, फिर भी हमारे पास एक कॉन्शियस है जो हमें बताती है कि क्या चीज बुरी है और क्या चीज अच्छी है। जब एक व्यक्ति एक चोरी करने लगता है, उसकी अंदर से कॉन्शियस बोलती है कि ये ठीक नहीं है, ये मत कर। हालेलुया। तो जो कॉन्शियस के अनुसार जो प्रभु ने दी है, उसके अनुसार जिन्होंने अच्छा जीवन व्यतीत किया, हर एक चीज का प्रभु न्याय करेगा। पुस्तकें खोली जाएंगी और प्रभु उनमें से हर एक जन का न्याय करेगा। समुद्र में जो मरे हुओं को उसमें से दे दिया, और मृत्यु के और अधोलोक ने उनमें से मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के काम के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाल दिया गया। हालेलुया। तो ये न्याय फाइनल जो प्रभु करेगा। हालेलुया। तो ये 7 न्याय जिनके विषय में आज आपने सीखा है, प्रभु चाहता है न्याय करीब है तो आप अपनी तैयारी में लॉलीन हो जाए। जब वो आए तो आप तैयार पाए जाओ और आप उठाए जाओ। हालेलुया। अपने जीवन की तैयारी करो, उसकी बाट जोने में लगे रहो, अपना ध्यान उसकी ओर लगा के रखो, संसार की बातों में ना उलझ जाओ। जब वो आए तो आपके तेल भरपूरी में पाए, आपके वस्त्र श्वेत पाए जाए, आप तैयार पाए जाए। एक आखिरी वचन के साथ खत्म करेंगे। 1 पत्रस 4 उसका 17। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जब कि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। हालेलुया। तो पहले हमारा ही प्रभु न्याय करेगा, तो अलर्ट हो जाएं, तैयार हो जाएं। सब न्याय से गुजरेंगे, कोई भी ऐसा जन नहीं है जो न्याय से ना गुजरेगा।
प्रभु चाहता है उसके लोग, उसकी प्रजा तैयारी करे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, 1 मिनट सब जन मनन करेंगे प्रभु के वचन की। और सचमुच प्रभु चाहता है, वो एक के भी नाश होने से प्रसन्न नहीं होता, बट उसकी इच्छा है कि सब लोग बचाए जाए। माँ खारा माँ शारा बा खारा माँ से सब जन ध्यान लगाओ प्रभु की ओर मनन करते हुए। माँ खारा माँ बाकाला बा शेरी भी खारा माँ से, शेरी भी खाला बा शारा बा खारा माँ से, मी खारा माँ बाकाला माँ शारा बा से। प्रे 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 सब जन ध्यान प्रभु की ओर लगाते हुए। जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खारामा शेरी भी खारामा से। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक जन के लिए जो आज मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन। प्रभु कहीं भी आज मुझे देख रहे हैं परमेश्वर, सचमुच मैं प्रार्थना करता हूँ, घोषणा करता हूँ परमेश्वर, राइट नाउ प्रभु इनके जीवन से हर अछूती चीज प्रभु, हर एक चीज जो आपकी ओर से नहीं है, इनकी लाइफ से निकाल दे परमेश्वर। हर गुप्त पाप प्रभु जो इनके उठाए जाने में बाधा है, आज इनकी लाइफ से निकले यीशु आपके सामर्थी नाम से। पाप की सामर्थ इनके जीवनों से टूटे प्रभु, जादू टोने की सामर्थ इनकी लाइफ से टूटे। तेरा आत्मा आज इन्हें आजाद करे प्रभु। मैं मांगता हूं प्रभु, दुष्ट का प्रभाव, हर भटकाने वाली सामर्थ इनकी लाइफ से जाती रहे प्रभु। मैं मांगता हूं प्रभु, पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण आए, अपनी अगुवाई अपनी दिशा में इन्हें चलाएं प्रभु, अपना मार्गदर्शन देने परमेश्वर। जब आप आए प्रभु, जब इनका न्याय हो प्रभु, तो एक खरे पाए जाएं प्रभु, ये पाक प्रभु उठाए जाने वाले पाए जाएं प्रभु। सचमुच इन्हें लौलीन कर दे प्रभु, आपकी बाट जोने में लगे रहे प्रभु। हर संसारिक आकर्षण इनकी लाइफ से टूटे प्रभु, इनका ध्यान इनका आनंद आप में बन जाए प्रभु। एक एक जन को प्रभु मैं आत्मा में टच करता हूं प्रभु, इनके लाइफ को आपके लहू में सील करता हूं प्रभु। एक एक जन परमेश्वर सचमुच आपकी भरपूरी से भर के आपके कामों के लिए इस्तेमाल होने अपने गवाह बना दे परमेश्वर। ज्योति के समान ने चमका प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु। सचमुच एक एक जन को मैं टच करता हूं आत्मा में। धन्यवाद करते हैं पिता, आज के सारे जो भी चीजें आज आपने इनकी लाइफ में रिलीज करी है, इनकी लाइफ में 100 गुना फल लेके आए प्रभु, और यूं ही अंत तक स्थिरता के साथ बने रहे और वो फल लेके आए जो आपने ठहराया है। अपनी दौड़ को ये पूरा करें, ब्लेस करता हूँ यीशु के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। आप ब्लेस्ड हैं, मेरा बिलीव है सिद्धता की सामर्थ को अपने जीवनों में काम करता हो देखोगे। उन्होंने ये 7 वीरवार विश्वास योग्यता के साथ जो बने रहे, मैं आपको बोल रहा हूँ, देखोगे प्रभु की सामर्थ को काम करता है। हालेलुया। आने वाले समय में और हम प्रभु के कलाम में से, प्रभु की बातों में से और भेदों के विषय में सीखेंगे। और मेरा बिलीव है ये दुल्हन है जो तैयार हो रही है, जब यीशु आएगा तो ये दुल्हन उठाई जाएगी। आप ब्लेस्ड हैं यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन।